नमस्कार। आज हम रामायण की महाकथा की शुरुआत करेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अद्भुत कहानी को लिखने से पहले ऋषि वाल्मीकि को इसकी प्रेरणा कैसे मिली? चलिए जानते हैं। रामायण की रचना की कहानी। बहुत समय पहले एक महान ऋषि वाल्मीकि अपने आश्रम में रहते थे। एक दिन उन्हें एक सवाल ने परेशान कर दिया। वह सोच रहे थे, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छाई, बल और बुद्धिमानी का प्रतीक हो, जो शक्तिशाली होते हुए भी दयालु हो? उसी समय नारद मुनि, जो देवताओं के संदेशवाहक थे, वाल्मीकि के आश्रम में आए। नारद हमेशा स्वर्ग, पृथ्वी और बीच के सभी स्थानों में यात्रा करते रहते थे। वाल्मीकि ने नारद से प्रणाम किया और अपना सवाल पूछा। नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ऋषि वाल्मीकि, एक ऐसा महान व्यक्ति है जिसका नाम है राम। वह राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र हैं। वे सभी गुणों से युक्त हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। वाल्मीकि ने नारद से राम के बारे में सब कुछ जानने की इच्छा जताई। नारद ने राम की पूरी कहानी सुनाई, जो वाल्मीकि के मन में बस गई। एक दिन वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे टहल रहे थे। वहां उन्होंने दो पक्षियों का जोड़ा देखा, जो एक दूसरे के साथ प्रेम से बैठा था। अचानक एक शिकारी ने तीर चलाया और नर पक्षी को मार डाला। मादा पक्षी अपने साथी की मौत पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। यह देखकर वाल्मीकि का दिल टूट गया और उन्होंने शिकारी को कठोर शब्दों में श्राप दिया। जब वाल्मीकि ने ये शब्द बोले तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ अनोखे और काव्यात्मक शब्द कहे हैं। इसी समय भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने वाल्मीकि को आशीर्वाद दिया और कहा, हे वाल्मीकि, मैंने तुम्हें काव्य रचना की शक्ति का वरदान दिया है। तुम अब राम की कहानी को एक सुंदर कविता के रूप में लिख सकते हो, जो आने वाले युगों तक लोगों को प्रेरित करेगी। वाल्मीकि ने रामायण की रचना शुरू की और यह महाकाव्य आज भी हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। रामायण की कहानी में सच्चाई, प्रेम और धर्म का महत्व है। तो आज हमने सीखा कि रामायण की कहानी कैसे शुरू हुई और यह हमें कैसे प्रेरित करती है। तो तैयार रहिए, क्योंकि हम इस अद्भुत यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें।